दोस्तों, मेरे पास अभी कोई शब्द नहीं बोलने के लिए। मुझे बार बार इसी बात की शर्म लग रही है कि मैं आज उस उत्तराखंड में हूँ जहाँ की सरकार आज बिल्कुल मर चुकी है, उस हद तक गिर चुकी है कि आज उसको एक गरीब की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। वो सिर्फ एक पैसे वाले का सपोर्ट कर सकती है। काश अंकिता किसी करोड़पति की लड़की होती, काश अंकिता किसी वीआईपी की लड़की होती, काश अंकिता किसी राजनेता की लड़की होती तो अंकिता आज इस दुनिया में जिंदी होती। लेकिन अंकिता की बदकिस्मती यही है कि वो एक गरीब की लड़की थी, एक उस परिवार की लड़की थी जिन्होंने उसको बड़ी मुश्किल से पाई पाई एक एक रुपये जोड़कर उसको पढ़ाया, उसको इस लायक किया कि वो हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगी। मेरे पास शब्द नहीं बोलने के लिए, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, काफ़ी उम्मीद थी आपसे कि आप इस केस में इतनी देरी नहीं करेंगे। सब चीज़ आपके सामने है, हर चीज़ आपके सामने है, लेकिन जानबूझ के आप सब चुप हो रखे हैं। और आज मुझे इन उंगलियों पे शर्म महसूस हो रही है कि मैंने जो बटन दबाया था वो बहुत गलत दबाया था। ये सोचता था कि जो सरकार मैंने चुनी है वो गरीब की सरकार है, गरीबों के हित में करने वाली सरकार है। हमें कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ इतना चाहिए था कि उस बहन को इंसाफ मिले, ताकि आने वाले समय में और अंकिताओं के साथ ऐसा ना हो, किसी गरीब के साथ ऐसा ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी भी लड़कियां होंगी, आपकी बेटियां होंगी, कुछ तो होगा आपके घर में, माँ बहन कुछ ना कुछ तो होगा। क्या आपको उनका दर्द नहीं दिखता? क्या आपको ये नहीं लगता कि अंकिता भी आपकी बेटी की तरह है? आज मैं उनका वीडियो देख रहा हूँ, उनके माँ बाप रो रहे हैं, लाचार हैं, उनके पास रुपए नहीं है, और आप उस दरिंदे को बचा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी, हम अभी भी आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। इतने लोगों ने वीडियो बना दिया है, इतने लोगों ने अंकिता को इंसाफ दिलाने की आवाज़ उठाई है। आप लोग उनको तो लट्ठी मार के किनारे कर रहे हैं और उस दरिंदे को सेफ्टी दे रहे हैं, उस दरिंदे को एक सुरक्षा दे रहे हैं, क्योंकि वो दरिंदा एक पैसे वाले का आदमी है, वो दरिंदा आपकी पार्टी के एक नेता का आदमी है। मुझे शर्म आती है कि आपकी पार्टी ऐसे लोगों को अपने साथ रखती है और ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रही है, क्योंकि मुझे फक्र होता था कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ। लेकिन आज मैं ओपन बोलता हूँ कि मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैं उस पार्टी का सपोर्टर हूँ जिस पार्टी ने एक गरीब बच्ची को मार दिया है। ये पाप उस पर नहीं, ये पाप उससे ज़्यादा आप पे लगेगा, क्योंकि आपने उस दरिंदे को सपोर्ट किया है। और आज वो बहन ऊपर से देख रही होगी, जरूर बोल रही होगी कि वाह वाह मुख्यमंत्री जी वाह, मैं मर गई लेकिन आज भी मेरे परिवार का तमाशा वहां बनाया जा रहा है। अंकिता तो मर गई, लेकिन उसके परिवार के साथ आज भी तुम लोग खेल रहे हो, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। उसके पास पैसा होता तो आज वो दरिंदा इस दुनिया में नहीं होता, लेकिन वो गरीब परिवार है और वो दरिंदा ऐसे रहेगा, न जाने कितने लोगों को ऐसे में अपनी हवस का शिकार बनाता रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने उसको पनाह दे दी है। और हो सकता है कल के दिनों आपकी लड़की के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। आज आप सत्ता में हैं, कुछ साल बाद आप सत्ता में नहीं होंगे। सत्ता पलटती रहती है, सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन इंसानियत जो होती है ना, वो एक ही बार दिखाने का टाइम होता है। और आप लोग उस चीज़ को खो रहे हैं कि आपके अंदर जो इंसानियत है ना, उसको आप बेच रहे हैं, पैसों में बेच रहे हैं, बिक चुके हैं आप सब लोग। मैं आपसे हाथ जोड़कर आज भी विनती करता हूं, मैं यही चाहता हूं कि मुझे फक्र हो कि मैंने ऐसी सरकार को चुना है जो कि गरीबों के हित में कार्य कर रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई भी ड्रामे मत करो। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, एक नागरिक होने के नाते, एक उस बहन का भाई होने के नाते, एक उस माँ का बेटा होने के नाते, एक उस बाप का बेटा होने के नाते आपसे हाथ जोड़ता हूं कि उस बहन को इंसाफ दिला दो। कुछ भी है, वो बहन इस दुनिया में नहीं है तो वो दरिंदा भी इस दुनिया में नहीं चाहिए हमें। बस हम हाथ जोड़ रहे हैं, उस बहन को इंसाफ दे दो, नहीं तो ऊपर से यही बोलेगी कि वाह मुख्यमंत्री जी वाह, आपकी बेटी भी होगी, आपकी बहन भी होगी, आपकी माँ भी होगी। क्या उनके साथ भी आप ऐसे करते अगर उनके साथ ऐसा होता? हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ 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 उस बहन को इंसाफ दे दो, प्लीज़ कृपया करके हाथ जोड़ता हूँ मुख्यमंत्री जी। भीख मांगता हूँ मैं आपसे, इन अंगूठों से जो मैंने वो बटन दबाए हैं उस चीज़ की मैं भीख मांगता हूँ आपसे। कृपया करके उस बहन को इंसाफ दे दो, इंसाफ दे दो, इंसाफ दे दो। हमसे नहीं देखा जाता उस परिवार का दर्द, वो परिवार रो रहा है। और अगर आप उस बहन को इंसाफ नहीं देंगे, न जाने आने वाले टाइम में उत्तराखंड में कितने ऐसे गरीब परिवार हैं जो इस चीज़ के लिए रोते रहेंगे, क्योंकि उनकी बेटियों के साथ भी ये हो सकता है। और इस चीज़ को आप पनाह देंगे तो ये चीज़ हर घर में होगी, ये लिख के ले जाना आप।
कृपया करके उस जड़ को खत्म कर दो। मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ। वो बहन इस दुनिया में अब आ नहीं सकती है, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि उस बहन के सम्मान के लिए हम उसको इस दुनिया से हटा सकते हैं, उस राक्षस के पेड़ को इस दुनिया से हटा सकते हैं। कृपया करके आप एक बाप होने का फर्ज निभाइए, आप एक बेटे होने का फर्ज निभाइए। उसको पनाह मत दीजिए, क्योंकि वो आने वाले समय में आपके घर में भी ऐसा कर सकता है, आपकी बहू बेटियों के साथ भी ऐसा कर सकता है, फिर आप रोएंगे। आज हम भी ना अपनी बहनों को नीचे भेजने में डर रहे हैं। हम अपनी बहनों को देहरादून नहीं भेज पा रहे हैं, क्योंकि हमारे मन में ये डर है कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो जाए, क्योंकि हम तो गरीब हैं, हमें भी इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो किसी नेता का लड़का होगा और हम अपनी बहन को खो चुके होंगे और हम ऐसे रोएंगे जैसे आज अंकिता के माँ बाप रो रहे हैं। हमें फिर सरकार से कोई उम्मीद नहीं होगी। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप उसको फांसी पर चढ़ा दीजिए। कृपया करके इस केस को ज़्यादा लंबा मत ले जाइए, क्योंकि वो गरीब परिवार है, उसके पास लड़ने के लिए पैसे नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। आपसे मेरे को जितनी उम्मीदें हैं आप उस उम्मीदों को पूरा करिए, उस उम्मीदों पर खरा उतरिए। मेरे को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है मान्यवर जी। कृपया करके मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, उस बहन को इंसाफ दिला दीजिए।